हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। और एज़ यूजुअल हमारा जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है फ्रेंड्स। और जो लोग भी आर ओ की तैयारी कर रहे थे, आप सभी को पता है कि आर ओ की डेट आ चुकी है और जो 27 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। सो देखिए, ये एग्ज़ाम तो सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ना इस एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी टाइम पहले से हो रही है। और देखिए, ये 2023 का नोटिफिकेशन है और इसी वैकेंसी जो है वो अब जाके आयोग ने क्लियर किया है कि अब 27 जुलाई को ये इसका री एग्ज़ाम होने वाला है। सो देखिए, 1.5 साल गुजर चुके हैं इंतज़ार करते करते, और अब जाके फाइनली जब डेट आ गई है ना, तो अब हमें भी अपनी लापरवाही नहीं करनी है और हमें भी अपनी तैयारी को ना बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। और ये जो 4 महीने फ्रेंड बचे हुए हैं, और अभी मार्च से आप अगर काउंट करना शुरू करेंगे तो जो 27 जुलाई है और 4-5 दिन इधर उधर का कर लीजिए, तो मोटा मोटा हिसाब लगा के चलते हैं तो हमारी अभी तैयारी को 4 महीने बचे हैं। और देखिए, एग्ज़ाम को ना 4 महीने हैं, तो ये जो 4 महीने ना वैसे तो कम नहीं होते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आपने पहले से भी कुछ चीज़ें तैयार कर रखी है ना, तो जो रिवीजन होता है वो ये जो 4 महीने ना वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए क्रूशियल हैं। क्योंकि ना अगर इन 4 महीनों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया और दिन रात एक कर लिया ना, तो ये देखिए कि हमारे जो रिजल्ट होता है ना, देखिए उसकी तो हमें भी नहीं पता है कि हमारा रिजल्ट क्या होने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव। हमारी अपनी मेहनत होती है जिसको हमको बहुत अच्छे से निभानी होती है। और देखिए, त्यौहार जो थे वो तो निकल चुके हैं। होली हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया है और आगे आने वाले 3-4 महीनों में ऐसा कोई भी फेस्टिवल भी नहीं है जिसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस होगा। सो ये 3-4 महीने अगर हमने जी जान एक कर दिया, और वो कहते हैं ना कि चाहे आप अपनी जान लगा दो एग्जाम के लिए या फिर उस एग्जाम को ऐसे ही जाने दो, तो देखो एग्जाम को तो ऐसे ही नहीं जाने देना है। अपना जो दिन रात है वो मेहनत करनी है और अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करना है। और हमें बस इसी उम्मीद पे ही अपना एग्जाम देना होता है कि हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और साथ में अपना जो भी प्रैक्टिस सेट है, मॉक टेस्ट वगैरह है, वो सबकी तैयारी करते हुए चलना है। और देखिए, एग्जाम का लेवल कैसा भी हो वो बात की बात है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए दिन रात प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और जो भी सब्जेक्ट वाइज आप रिवीजन करें ना, उसको भी बहुत अच्छे से रिवीजन करते हुए चलना है। और यहाँ पे मैं साइंस का रिवीजन कर रही हूँ, और सबसे पहले जो भी मेरे नोट्स थे वहाँ से रिवीजन कर रही थी, और इसके साथ ही जो घटना चक्र पूर्वावलोकन है वहाँ से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो साथ साथ ये चीज़ें हैं ना वो चल रही हैं। और यहाँ पे मैं अपनी बेटी को भी पढ़ा रही हूँ। और वैसे तो मेरी बेटी के एग्ज़ाम जो है वो 10 मार्च से ख़त्म हो चुके थे, और इसके बाद होली आ गई थी। तो इस बीच क्या हुआ कि 7-8 दिन हो गए हैं, ऐसे अच्छे से ये इन लोगों ने इंजॉय कर लिया है। और अभी क्या है कि जैसे कि अब अप्रैल में स्कूल खुलेगा, लेकिन अब ये क्या है कि 15-20 दिन जो है ये गैप जो मिल रहा है ना, उस बीच मैं इसको अगर ऐसे ही छोड़ दूंगी कि मतलब कि ठीक है खेलते, अरे ऐसे ही खेलते रहेंगे ना, तो क्या होगा ना, इनका भी टच जो है ना स्टडी से छूट जाता है। जैसे हमारे भी अगर 2-4 दिन नहीं पढ़ते हैं तो क्या होता है, जब पढ़ने के लिए बैठते हैं ना तो मन नहीं लगता, बोर लगता है। तो सेम ऐसे ही, तो इसी वजह से ना मैं क्या करती हूँ कि जब भी हमेशा जैसे कुछ छुट्टियाँ होती हैं ना, लंबा गैप हो जाता है, 2-4 दिन की तो कोई बात नहीं होती है, लेकिन 2-4 दिन बाद फिर क्या है कि जैसे थोड़ा थोड़ा रिवीजन है वो कराना शुरू कर देती हूँ, ताकि ना बच्चा टच में रहे। तो यहाँ पे मैं मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो मैं दे रही थी, और जैसे कि वो हो गया कि मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया, ये जो चीज़ें हैं वो मैं दे रही थी। और साथ में टेबल्स मैंने कहा कि चलो अब आप 5th में जाने वाले हो, 4th क्लास के अभी इन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, तो 5th तक जाते जाते आप ना 25 तक टेबल याद कर लेना। और इसके बाद में जो भी मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न है 2 डिजिट 3 डिजिट ऐसे करके ना मैं यहाँ पे उनको सिखा रही हूँ, ताकि ना जो चीज़ें हैं ना वो प्रैक्टिस में बनी रहें। और जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, जैसे ये जो मेन जो चीज़ें होती हैं वो ना हमेशा ही टच में रखनी चाहिए। और जैसे मैं पढ़ रही थी तो मैं भी इसको ना मैंने दे दिया था सम्स वगैरह करने के लिए, तो ये सम्स वगैरह करके बस वही फ्री हो गई थी। और यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक लिया था, और यहाँ पे ना कुल्फ़ी वाला आया हुआ था, तो वो जिद करने लगी कि मामा कुल्फ़ी खानी है। तो मैंने कहा ठीक है चले जाओ, आप जाओ, उसको रोक के रखो। तो देखो, चप्पल भी नहीं उसने पहन रखी और ऐसे ही नीचे जाके चली गई है। और ये थोड़ा सा ब्रेक टाइम था, तो इस ब्रेक टाइम पे ना जो भी होता है, जैसे कुछ अगर खाने का मन हुआ तो वो खा लिया, या रेस्ट ही करना है तो रेस्ट कर लिया। देन इसके बाद में जो जैसे अब इनका क्या है कि ये इनको अब मैं नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि जो इनका टाइम था ना 1-1.5 घंटा पढ़ाई का, वो मैंने पढ़ा दिया है। देन इसके बाद में मुझे अपनी अब जो भी दोबारा स्टडी करनी थे वो मैं अब दोबारा स्टडी करने के लिए बैठ जाऊंगी। और यहाँ पे ये अपना खाना भी खाने लगे थे दोपहर का। और इसके बाद मैं अब हिंदी है वो उसका रिवीजन करूंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कि हम ना 3 दिन क्या करते, जैसे 6 सब्जेक्ट हैं, और वैसे तो मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर देती हूँ जो भी मेरे टारगेट्स होते हैं,
तो जैसे कि अब हिंदी में है मंडे ट्यूसडे वेंसडे, वो जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गया, उनका रिवीजन हो गया। देन इसके बाद में जैसे कि अब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये 3 दिन बचेंगे। तो जैसे तद्भव तत्सम हो गया, और इसके बाद में जो विशेषण विशेष होता है और एक और टॉपिक होता है, उसको जैसे कि यहाँ 3-3 टॉपिक करके मैं यहाँ रिवीजन करूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं तद्भव तत्सम कर रही हूँ और ये घटना चक्र से ही कर रही हूँ। और साथ में जैसे कि होता है कि जैसे घटना चक्र में आपने देखा होगा जो क्वेश्चंस आए हुए होते हैं, तो जैसे कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो तो हम कर लेते हैं, बट जो ऑप्शंस बहुत सारे हो, जैसे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सही है, तो उसका जो सोल्यूशन है वो तो एक का ही दिया होगा, लेकिन सारे का एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है। तो मैंने क्या किया है कि ऐसे कर करके ना, जैसे A4 साइज के पेपर हैं, तो उसमें ना मैंने तद्भव तत्सम हो गए, जैसे जो चीज़ें ना बार बार रिपीट करनी है। अब जो आपने देखा होगा जो अध्ययन सामग्री दी हुई होती है पीछे, वो उसको मैं उसके नोट्स नहीं है, लेकिन जैसे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको मैं एक जगह लिखती जाऊंगी, ताकि जब फिर से जब रिवीजन करने का नंबर आएगा ना, तो मैं बस जैसे चलते फिरते हैं उसको मैंने देख लिया, उसको रिवीजन कर लिया। सेम एज ऐसे ही मैंने पर्यायवाची और साथ में ये विलोम शब्द, इनका ना मैंने A4 साइज में इनके जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे वो मैंने नोट कर लिया है। क्योंकि ऐसे तो हिंदी का कोई नोट्स नहीं बनाता है, बट होता है कि जैसे कि अगर हमारे पास में ना एक साथ चीज़ें होती हैं, तो उसको जब हम रिवीजन करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से वो रिवाइज हो जाते हैं और चीज़ें एक जगह इकट्ठा मिल जाती हैं। और मेरे पास में कुछ लोग का कमेंट आया हुआ था कि जैसे परीक्षा वाड़ी से मैं रिवीजन करती हूँ, तो वो लोग ना मुझसे PDF मांग रहे थे। तो देखिए फ्रेंड, PDF के लिए ना टेलीग्राम चैनल होना चाहिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है, इसी वजह से मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ। और बेटर होगा कि ना आप जैसे बुक वगैरह परचेज कर लीजिए, वो आपके हमेशा काम आएंगी। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो ना, तो आपको ना नए सिरे से जैसे तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी, तो एक बार आप बुक रीड कर लेंगे ना, तो वो हमेशा हमेशा के लिए काम आएंगे। तो अगर हो सकता है तो आप बुक परचेज कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।